अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद अरशद और आज मेरा आप लोगों के साथ सिंगल एंट्री के टॉपिक के ऊपर फिफ्थ वीडियो है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस कर रहा था जो पेज नंबर 8 पे गिवन थी। अब उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बना रहे थे। अब उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किया था। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है। अब क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 53,400। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कैपिटल एज ऑन 30 जून 2005 53,400। अब हम इसमें ऐड क्या करते थे, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, अब ड्राइंग ज़ीरो है। अगर आप इसमें ऐड ड्राइंग ज़ीरो करेंगे भी तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसने यहाँ पर ड्राइंग्स ऐड नहीं की। अगर आप कंप्लीट परफॉर्मा लिखते हैं और उसके अंदर ड्राइंग को ज़ीरो मेंशन कर देते हैं तो वो भी ठीक है। अब लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल से मुराद वो कैपिटल है जो बिज़नेस का मालिक साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे हम फ्रेश कैपिटल कहते हैं। अब फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12,000। अब जो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स ज़ीरो ऐड अगर आप करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो करने के बाद उसमें से आपने लेस क्या किया, फ्रेश कैपिटल। तो आपके पास आंसर आया एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 30 जून 2005 41,400। अब हम इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल से मुराद वो सरमाया जो बिज़नेस के मालिक ने साल के शुरू में बिज़नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो ओपनिंग कैपिटल है ये क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने फाइंड किया था। अब ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट हमारे पास है 34,800। ये हम 41,400 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आएगा 6,600। अब ये पॉजिटिव आंसर है, प्रॉफिट है। अगर ये नेगेटिव आंसर होता तो लॉस होता। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स, लेकिन ड्राइंग्स गिवन नहीं थी। फिर उसके बाद हम उसमें से लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। हम लोगों ने फ्रेश कैपिटल माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 41,400। फिर उसमें से हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल उसने हमें कैपिटल एज ऑन 1 जुलाई 2004 हम लोगों ने फाइंड किया था 34,800। वो जब हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आया 6,600। अब इसी तरह नीचे हमें इलस्ट्रेशन 3 भी गिवन है। अब जब हम इलस्ट्रेशन 3 की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है। तो जब ये दोनों कैपिटल हम लोगों को गिवन होंगे तो फिर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखें स्टेशन 3 के अंदर वो कह रहा है, और ये पेज नंबर 9 के ऊपर है। वो कह रहा है एक्स हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री टेल यू डैट हिज कैपिटल ऑन 31 December 2004 इज ₹56,100 and capital on 1 January 2004 was ₹57,600। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दो कैपिटल बताए हुए, एक उसने हमें 31 दिसंबर 2004 का कैपिटल बताया हुआ है और एक उसने हमें 1 जनवरी 2004 का कैपिटल बताया हुआ है। तो जो 31 दिसंबर 2004 का कैपिटल है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, और जो 1 जनवरी 2004 का कैपिटल है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद वो कहता है ही फर्दर इन्फॉर्म यू डैट ड्यूरिंग द ईयर ही विदड्रॉ फॉर द हाउस होल्ड पर्पज ₹25,260। अब जो बिज़नेस का मालिक है उसने हाउस होल्ड का मतलब यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से 25,260 विदड्रॉ करवाया है। अब बिज़नेस के अंदर से जो पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग विदड्रॉ करवाते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब इसका मतलब है जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जो हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे वो 25,260 है। उसके बाद वो कह रहा है ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 एट 2% प्रीमियम एंड ब्रॉड डैट मनी इनटू बिजनेस। अब बिजनेस के मालिक ने क्या किया कि बिजनेस के मालिक ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी 6,000 की, लेकिन वो उसने बेची 2% प्रीमियम पे। इसका मतलब है जब उसने वो सेल की तो 2% इजाफी कीमत पे वो सेल हुई। तो हम 6,000 का 2% करेंगे वो हमारे पास आएगा 120। इसका मतलब है कि हमारी जो
इन्वेस्टमेंट थी वो 6120 की सेल हुई है, ठीक है। 6000 की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब वो हम लोगों ने सेल की तो 120 हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिला। तो इसका मतलब है 6120 की अमाउंट हो गई, और वो पैसा वो कह रहा है कि वो बिज़नेस के अंदर ले आया है। अब बिज़नेस का मालिक अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो पैसा बिज़नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा उसे हम फर्दर या फ्रेश कैपिटल कहेंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के अंदर हमें चारों चीज़ें मिल गई, हमें क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया, हमें ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया, हमें ड्राइंग्स भी मिल गई, और हमें फ्रेश कैपिटल भी मिल गया। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें मिस्टर एक्स, उसने ऑनर का नेम मेंशन किया है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग हेडिंग देंगे, यहाँ पे उसने ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, आगे एंड लॉस भी लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं, लेकिन एंडिंग ज़्यादा बेहतर है। आप फॉर द ईयर एंडिंग लिखें 31 दिसंबर 2004, हम लोगों ने साल के एंड की डेट लिखी। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2004, जो उसने हमें आंसर दिया हुआ 56,100। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 25,260। हमने इन दोनों को ऐड किया, 81,360 आ गया। अब लेस इसमें से हम लोग पहले क्या करते थे, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अब एडिशनल कैपिटल उसने हमें कितना बताया हुआ है, 6120। 6000 की इन्वेस्टमेंट थी, 2% प्रॉफिट पे सेल हुई थी, तो 6120 हमारे पास बना था। अगर वो लॉस पे सेल हुई होती तो फिर हम 120 माइनस कर देते। तो 81,360 में से 6120 माइनस किया, तो एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास आ गया 75,240। अब हम इसमें से लेस करेंगे कैपिटल ऑन 1 जनवरी, यानी जो ओपनिंग कैपिटल था, जो साल के शुरू का कैपिटल था, वो भी हमें आंसर गिवन था, वो हमने माइनस किया एडजस्टेड कैपिटल में से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 17640। ठीक हो गया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट फार्मूला लगा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि हमें चारों चीज़ें गिवन है। हमें क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन था, हमें ओपनिंग कैपिटल भी गिवन था, हमें ड्राइंग्स भी गिवन है, और हमें फ्रेश कैपिटल भी गिवन है। ठीक है। यहाँ पे जो उसने स्टार्ट के अंदर कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर लिखा हुआ है, इसे हम क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो उसने एंड के ऊपर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2004 लिखा हुआ है, इसे हम ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो एडिशनल कैपिटल है, इसे हम फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं और फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब आप लोग इसकी जो स्टेशन नंबर 1 है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो स्टेशन नंबर 1 में भी इसी तरह ही आपको ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। ठीक है। तो आपको ड्राइंग्स भी गिवन है, तो आप वहाँ पे सिंपल बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही तैयार करेंगे, यानी उसके अंदर भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। एक वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और एक वो क्वेश्चन था सेशन नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर पहले हमने ओपनिंग फाइंड किया था, उसके बाद क्लोजिंग फाइंड किया था, उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।